ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद। तरसीलात ज़र ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की सतह को छू गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर्स की सतह अबूर कर गई। मार्च में मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुए। UAE से तरसीलात ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर्स, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर्स और अमेरिका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। स्टेट बैंक। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद अबूर करने पर इज़हार मुसरत। शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज़ दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्क की मैशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कर समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। IFC के वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मईशत के लिए पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द का सरमायाकारी और निजकारी के इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका। इस्तेहकाम मईशत की मजबूती की बुनियाद फराहम करता है। IFC के वफ़द का पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी इश्तराक के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खदमात से अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर KP और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की ओवरसीज़ कन्वेंशन के शुरका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में आज इशाया देंगे। पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का खिताब। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं। आप मुल्क में पैसा लेके आते हैं और आप पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। कांग्रेस रुकन जैक वॉर्न बर्गमैन ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। थॉमस रिचर्ड स्वासी ने कहा कि हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करना होगा। जॉनथन लोथर जैक्सन ने कहा कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। अमरीकी कांग्रेस मेंस के वफ्द का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर राहदारी का दौरा। सिख बिरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस मेंस ने सिख बिरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। वफ्द ने गुरुद्वारा साहब में बाबा गुरु नानक जी से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया देखी। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस मेंस को सरोपा पहनाया गया और कुर्बान पेश की गई। अमरीकी वफ्द ने लंगर हॉल में सिख बिरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में सहूलियात को सराहा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला और अमरीकी वफ्द से भारत से आए सिख यात्रियों ने मुलाकात भी की। And we have given the assessment that from current month onward, the inflation will start rising, and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%, which State Bank has set a number of years back. But alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. We have total debt payable, foreign exchange debt payable, foreign debt for the current fiscal year of $26 billion, around $26 billion. We have $16 billion debt which was supposed to be either rolled over or refinanced.
रवा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का इतराफ, महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमती मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। तरसलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर्स रोल ओवर या फिर रिफाइनेंस होंगे। इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर्स तक बढ़ गया है। ज़र मुबादला 17 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को नोटिस। अदालत ने जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दरख्वास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा ही नहीं, सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मराद होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। अदालत ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस नईम अख्तर खान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के ज़रिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की आसामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफ़र के बजाय इन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात ना किए गए? क्या हलफ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हलफ उठा रहे हैं? वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हलफ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा हलफ होता है। सीनियरिटी हमारी इस हलफ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और IMF मिशन की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज और इमलाक के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अमूर पर बातचीत करना था। मिशन ने मुआहिदों के नफाज और जायदाद के हकूक के मसाइल के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालती कारकर्दगी की अहमियत को तस्लीम किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है, एक मुतहरिक और खुद मुख्तार अदालती निज़ाम के लिए अदालती कारकर्दगी बुनियादी शराइत में से एक है। सदर ने अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अहम कोशिशों के हवाले से मिशन को आगाह किया। पॉलिसियों के तसलसल को एक एक दिहाई के लिए कम से कम यकीनी बनाया, क्योंकि कभी पॉलिसी एक दिहाई से पहले नतीजा खेज नहीं होती। आज तक दुनिया में कोई एक मिसाल मौजूद नहीं है कि किसी मुल्क ने सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी बेयकीनी के साथ तरक्की की है। मुल्क में सियासी नहीं, इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। अमन इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की ज़रूरत है। अगर अब कोई रुकावट, बेयकीनी या इंतशार आया तो दोबारा उठने के काबिल नहीं होंगे। हमें माजी की गलतियों को छोड़ना होगा। उड़ान पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। हमारा मौक़िफ़, हमारे सबूत, हमारे पास जो केस वो इतना मजबूत है कि कोई भी सुनेगा तो इस मंसूबे को तर्क कर देगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को बड़ा साफ कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अवाम के साथ हूँगा। आज़म स्वाति का मुझे नहीं पता, इतनी शदीद इख्तलाफात है PTI के अंदर इस वक्त, कोई किसी ने तो उनको डिसोन कर दिया कि जी हमें पता ही नहीं है।
केनाल्स नहीं बनेंगी, बिलावल भुट्टो ने वाजे किया है केनाल्स के मामले पर अवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे, कराची के अमन को ख़राब करने नहीं देंगे। PTI इख्लाफात का शिकार है, लगता नहीं PTI वाले अपनी तर्ज से हटेंगे। आज़म सवाती के मुज़ाकरात से मुतालिक मामले का इल्म नहीं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती रही तो करप्शन को निसाब का हिस्सा बना दिया जाएगा। पूरे सिंध में 30 से 35 हज़ार बसों की ज़रूरत है। ये बसों पर काला पीला रंग करके कहते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो गई। कराची से कश्मीर तक बर्बादी ही बर्बादी है और कुछ नहीं। सक्खर के सिविल अस्पताल में दवाइयाँ मौजूद नहीं। क्या पीने का साफ पानी कराची के अवाम को मैसर है? सिंध हुकूमत को ओपन चैलेंज है, मुझे झूठा साबित कर दें। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी की सक्खर में मीडिया टॉक। गजा में जुल्म सितम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, बच्चों और ख़वातीन को भी कत्ल किया जा रहा है। इसराइली बर्बरियत में हज़ारों अफराद शहीद और लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली बमबारी से गजा में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। फ़लस्तीन हो या मकबूजा कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म नज़ीर तारिक का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, फ़लस्तीन की जद्दोजहद क़िबला अव्वल और बैतुल मक़सद की हिफाजत है। आज पूरा आलम इस्लाम कहाँ है? साहबजादा हामिद रज़ा की गुफ्तगू। कराची में टैंकर से हादसात थम न सके। डिफेंस मोड़ के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून चलबसी। मुतवफ़िया की शिनाख्त 45 साल अमरीन के नाम से हुई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। शारा फैसल पर डंपर हादसे की वायरल वीडियो का मामला। अदालत ने मुलजिम ड्राइवर अताउर रहमान की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। नादिया हुसैन के शौहर के खिलाफ मुबैना फ्रॉड का केस, अदाकारा ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। नादिया हुसैन FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के दफ्तर से रवाना हो गई। FIA के शौहर के अकाउंट से नादिया के अकाउंट में रकम मुंतकिली पर सवाल। 2 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम कहां इस्तेमाल की गई? FIA का नादिया हुसैन से सवाल। FIA ने नादिया हुसैन और शौहर के खिलाफ तफ्तीश के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल को खत लिख दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकज़ी मुलज़िम अरमुगान के लैपटॉप से बैन अल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले। अरमुगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। मुतालिका कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। फ्रॉड के लिए कायम कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे थे। अरमुगान ने अपने मुलाजिम अफनान के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी। गाड़ियों की मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। FIA ने सदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम अरमुगान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस, मुलजिमा आमिना अरूज, ममनून हैदर और जिशान को 7 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर अगवा करना साबित नहीं होता, तवान मांगने पर सजा सुनाई। अदालत ने मुकदमे के बाकी मुलजिमान को बरी कर दिया। 21 अप्रैल से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो मुहिम एक ही रोज़ शुरू होगी। पाकिस्तान में 6 नए पोलियो केसेस सामने आए हैं। 2025 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री करेंगे। कैंसर का इलाज है लेकिन दुनिया में पोलियो का कोई इलाज नहीं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम है। हमें रिपोर्ट नहीं, हकीकत को देखना है। दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। ज़ियारत में मनफी 17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त ना काटे तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? जस्टिस जमाल मंदोखैल का सवाल। सरकारी वकील ने बताया ज़ियारत में LPG फराहम की जा रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है? अवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सिंध में आराजी समंदर खा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। रात के वक्त भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। 18 अप्रैल तक जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। BDMA की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, समुद्री हवाएं बहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। और गंदम सिर्फ किसान नहीं, पूरे पाकिस्तान का मामला है। मुल्क की मैशत का दारोमदार 70% तक काश्तकारों पर है। हमारा किसान गंदम में 900 रुपये फीमन नुकसान में जा रहा है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत से ज़िला बंदी, सूबा बंदी और मुल्क बंदी खत्म करने का मुतालबा।